नमस्कार, आदाब। मैं प्रवीण विश्वास और आप देखना शुरू कर दिए इनके इंडिया। कंगना रनावत पद्मश्री पुरस्कार से भूषित किया गया और पुरस्कार मिलने के बाद ही तुरंत बाद उन्होंने कह दी कि हमारे जो आज़ादी है, आज़ादी मिली वो भीख में मिली। इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा असौजन्य अब तक किसी ने हमारे स्वतंत्रता सेनानी को कभी नहीं किए। कंगना रनावत कर दिए क्योंकि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का साया है और भारतीय जनता पार्टी के पनाह में पल रही है, बढ़ रही है, पद्मश्री मिल रही है। और इस पर हम इस बात राष्ट्रपति जी तक पहुंचे हैं, लेकिन हमें पता है कि राष्ट्रपति जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, ये कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक ऐसा पार्टी के मेंबर है, ऐसे पार्टी करते हैं ये, जिनके कोई भी शख्स, कोई भी लोग स्वतंत्रता लड़ाई में हिस्सा नहीं लिए। आप सावरकर को ले लीजिए, कई बार खत लिखे अंग्रेजों के पास कि हमें छोड़ दीजिए, हम ये आज़ादी का लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्षमा मांगे, भीख मांगे, फिर जाके उनको छोड़ा गया। लेकिन कंगना रनावत ने एक ही झटके में भगत सिंह, नेहरू, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, चित्तरंजन दास, सबको एक झटके में अपमान कर दिए। देश में छिछिकर हो रहा है, सब थू कर रहे कंगना रनावत पे, लेकिन हमारे जो पद्मश्री देने वाले जो कर्ता धर्ता जो लोग हैं, उनके कान तक ये बात नहीं पहुंच रही है, या वो सुन के भी ना सुनने का अभिनय कर रहे हैं। मतलब हमारे स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे, उनके लड़ाई कुछ नहीं था, अंग्रेजों ने भीख में हमें दे दिया। क्या हम अंग्रेजों से भीख मांग के स्वतंत्रता लिए हैं? हमने लड़ाई किए हैं। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हजारों स्वतंत्रता सेनानी बंगाल से, पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से अपना जीवन गंवाए, उसके बाद ये स्वतंत्रता मिला, उसके बाद हमें आज का दिन देखने को मिला। और आज हम स्वाधीन भारत में बैठ के हम वही स्वतंत्रता सेनानियों को अपमान कर रहे हैं। वो भी एक सेलिब्रिटी, वो भी एक फिल्म स्टार, वो भी पद्मश्री पाने वाली एक औरत। इनको अब तक क्यों गिरफ्तार किया नहीं गया, इसका जवाब नहीं है हमारे पास, हमारे सरकार के पास, हमारे गोदी मीडिया के पास। कोई मीडिया इसके ऊपर सवाल नहीं कर रहे, दो एक छोड़ के। लेकिन पूरे देश में थू हो रही है ये कंगना रनावत की। इसके पहले भी आप देखें, बातों बातों में कंट्रोवर्शियल बात करते रहते हैं ये, लेकिन वो अलग बात थी। लेकिन ये हमारे स्वतंत्रता को अपमान किए हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अपमान किए हैं, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आम भारतीय नागरिक इस बात का खंडन करते हैं और चाहते भी हैं कि कंगना रनावत को जल्दी से जल्दी इस बात के लिए उनका पद्मश्री खिताब जो मिला है वो छीन लिया जाए, ऊपर से उनको गिरफ्तार किया जाए इस बात को बोलने के लिए। कैसे हिम्मत हुई कंगना की, क्या औकात है इनकी। एक बात कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं, तरह तरह के बातें आते हैं हमारे पास, लोग कह रहे हैं कि ये तलवा चाट के पद्मश्री मिला है। किसका तलवा आप समझ रहे हैं? कुछ लोग तो और भी घिनौना बातें कर रहे हैं जो हम YouTube चैनल में बैठ के आपको कह नहीं सकते, लेकिन ऐसे बातें हो रहे हैं। और हमारे जो पद्मश्री का जो गरिमा था, वो गरिमा खत्म कर दिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो अपने लोग जो उनके तलवे चाटते हैं, जो उनके बात कहते हैं, जो उनके फेवर में बात करते हैं, उन्हीं को पद्मश्री मिलेगा। आप देख लीजिएगा, कभी कोई भी दिन ऐसा दिन आ सकता है कि अक्षय कुमार को पद्म भूषण मिल गया, हो सकता है ऐसा, क्योंकि इनके जो ताबेदारी करेंगे, इनके जो पैर तले रहेंगे, उन्हीं को पुरस्कार मिलेगा। शर्म आती है, हम किस भारत में रह रहे हैं, किस भारत के वासी हैं हम। जो भारत 1947 में स्वाधीनता मिलने के बाद एकदम बूंद बूंद करके पानी इकट्ठा करके समुंदर बनाए थे, मतलब हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हमारे जो आबादी का ग्रोथ, सब ग्रोथ हमने किए थे।
आज एक एक करके गवर्नमेंट का जो संस्था, पंडित नेहरू जी, हमारे जो पिछले प्रधानमंत्री थे, सब मिलके बनाए थे, सब एक एक करके बेचा जा रहा है। सरकार के पास पैसा नहीं है। पेट्रोल डीजल का पैसा, टैक्स इतना आ रहा है, इनके जो लक्ष्य था 2 लाख करोड़, उसका भी ज़्यादा आ रहा है, 3 लाख करोड़। वो लक्ष्य रखे थे कि 2 लाख करोड़ कमाएंगे, लेकिन उनको मिला 3 लाख करोड़। लोग मजबूर है, लोग मजबूर है, क्योंकि लोगों को पेट्रोल डीजल के बिना चलेगा नहीं, और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो उसके साथ साथ जो भी हमारे रोज़मर्रा का ज़िंदगी में सामान लगता है, सबका दाम बढ़ता है, क्योंकि सारे सामान ये गाड़ी से, लॉरी से, ट्रक से हमारे पास आते हैं, और उनका किराया बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली भाव बढ़ेगा सभी चीज़ का। यही हाल है हमारे। यही अच्छा दिन हम उम्मीद किए थे। देखिएगा 2024 में इलेक्शन आ रहा है, चुनाव आ रहा है, फिर कोई ना कोई बहाना बना देंगे, कोई झूठ मूठ का लड़ाई हो जाएगा, सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा, फिर देश के सेना के नाम, कभी धर्म के नाम। कब तक रहेंगे हम इस अंधेरे में? कब तक जिएंगे इस अंधेरे में? कब तक बर्दाश्त करेंगे ये कंगना रनावत जैसे लोगों को? कब तक? इसका जवाब नहीं है किसी के पास। जिसके पास जवाब है वो जनता जनार्दन, वो सही टाइम पे सही जवाब देंगे। हमें उम्मीद है वो जवाब देंगे इस बातों का। हमको बातों बातों में उलझाए रखा जा रहा है। हमें बोला जा रहा है माचिस जो है 1 रुपया वाला माचिस, 14 साल बाद हम उसका दाम दुगना किए, जैसे और कोई चीज़ का दाम दुगना हुआ ही नहीं। दाल बोलिए, चावल बोलिए, गेहूं बोलिए, चीनी बोलिए, आटा, मैदा, सब चीज़ का दाम डबल हो चुका है, लेकिन लोगों का रोजगार वहीं के वही है। बहुत लोगों का रोजगार चला भी गया, लेकिन सरकार को इस बारे में कोई चिंता नहीं है, कोई सोच नहीं है कि देश के लोग मरे तो मरे। ये अभी नितिन गडकरी नया बात कहने लगे कि हम पेट्रोल डीजल के जो गाड़ी का दाम है उसी भाव में हम इलेक्ट्रिक गाड़ी देंगे। अगर देंगे तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? और इलेक्ट्रिक गाड़ी सिर्फ प्राइवेट लोगों के लिए, जो पैसे वाले लोग हैं वो चढ़ेंगे, लेकिन हम आप जो बस में चढ़ते हैं, हम आपका सामान जो ट्रक में जाता है, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी होगा क्या? क्या उसका परिवहन का जो खर्च है वो कम होगा? इसके बारे में गडकरी जी कुछ नहीं बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि छोटा गाड़ी जो भाव में बाजार में बिकता है पेट्रोल डीजल का, उसी भाव में छोटा गाड़ी इलेक्ट्रिक में भी मिलेगा। अरे कौन खरीदेगा वो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख का गाड़ी? लोगों के पास खाने तक का पैसा नहीं है, अब 5-6 लाख का गाड़ी के सपना दिखा रहे हो। और ये सपनों का सौदागर बन के कितना दिन आप रहोगे? कब तक बर्दाश्त करेंगे हम ये सब? हम जवाब चाहते हैं आपसे। प्रधानमंत्री जी, कभी तो मुंह खोलिए, मन की बात छोड़िए। हमारे मन की बात आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं। आप हमारे बात तो बोलिए कभी। अब छोड़िए अडानी अंबानी, बहुत हो गया। अब तो जनता के बारे में सोचिए। 2024 ज़्यादा दूर नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा आगे, 2024 के बाद आप लोगों का नामो निशान तक नहीं रहेगा भारत में। अगर विरोधी इकट्ठा हो गए तो लग तो रहा है विरोधी इस मर्तबा इकट्ठा होंगे। क्या होंगे उस पर हमारा नज़र बना रहेगा, और आपका नज़र बना रहे एनके इंडिया पे। आज भर इतना ही। जय हिंद।